प्रारंभ हुआ। अब ध्यान देंगे हमारे सभी श्रोता बंधु, अभी तक आप जो लोग कथा को श्रवण करते रहे, ये कथाएं हमारी सूर्यवंश की थी, और अब जो कथाएं श्रवण करेंगे ये कथाएं हमारी चंद्रवंश की होंगी। ध्यान रखना भैया, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से महाराज आयु, आयु से राजा नहुष, और राजा नहुष से महाराज याति का जन्म हुआ। ध्यान देंगे हम महाराज चंद्रवंश की ओर। याति यादव कुल के राजा थे, और महाराज विश्वकर्मा नाम का एक राजा था जिसके गुरु का नाम था शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य की बेटी का नाम था देवयानी, और विश्वकर्मा की बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। इस शिष्य और गुरु की बेटियों में बड़ा घनिष्ठ प्रेम था, संबंध था। एक बार ये स्नान करने के लिए यमुना के किनारे पहुंची तो नारद जी को आता हुआ जैसे ही देखा तो जल्दी जल्दी ने शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया, और देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्रों को धारण किया। देवयानी ने जैसे ही वस्त्रों को धारण किया, शर्मिष्ठा राजा की बेटी जैसे ही देखा है तो कलाई को पकड़ा और घसीटती हुई जाकर के कुएं में धकेल दिया। महाराज याति घोड़े पर सवार होकर के आए, देवयानी कुएं में पड़ी रो रही थी। घोड़े की आवाज जैसे ही सुनी है तो आवाज लगाई। आज महाराज याति ने जाकर के देवयानी की कलाई को पकड़ करके आज कुएं से बाहर किया, और जैसे ही बाहर किया है तो आज महाराज याति घोड़े पर सवार होकर के चल दिए। देवयानी ने जवाब दिया, महाराज याति अरे आपने हमारी कलाई को पकड़ा है, कुएं से बाहर किया है, तो अभी तो मैंने तुम्हें देख भी नहीं पाया। अब बोली कि चला देर ठहरो तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी अपने जी भर के देखा नहीं है। जवाब दिया देवयानी ने, महाराज अगर आपने हमारी कलाई को अपने हाथों में थमाया है, कुएं से बाहर किया है, तो आप हमारे साथ में विवाह करो। याति ने जवाब दिया, पागल हो गई क्या, मैं तुम्हारे साथ में विवाह कदाप नहीं कर सकता। देवयानी ने जवाब दिया, ना चला देर ठहरो तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि रखना सज्जन। इधर महाराज याति ने जवाब दिया है देवयानी से, कहा तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकते हैं, तुम हमारे वंश से नहीं हो। आगे बढ़ करके देवयानी ने जवाब दिया, महाराज याति से कहा कि अगर आप हमारे साथ में विवाह नहीं करोगे तो हम आपके सामने ही आत्महत्या कर लेंगे। याति ने जवाब दिया है देवयानी से, कहा देखो मैं यादव कुल का राजा हूँ और तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो, हमारे तुम्हारे साथ में विवाह ये संपन्न नहीं हो सकता है, इसलिए आप चली जाओ। देवयानी ने जवाब दिया, अगर विवाह नहीं होगा तो अपनी आत्महत्या कर दूंगी, मगर दूसरे की पत्नी बन के हरगिज नहीं जाऊंगी। याति बड़े परेशान हुए। ये देवयानी हरगिज जब नहीं मानी है, याति को लेकर के अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास पहुंची, सारी बात बताई। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य विश्वकर्मा से नाराज होकर के आज घर से निकल के चल दिए, और जैसे ही घर से निकल के चले हैं विश्वकर्मा ने रोक लिया। जवाब दिया, महाराज क्या बात है? तो जवाब दिया, क्या बात है, तेरी बेटी ने मेरी बेटी का अपमान किया, अब हम क्या करें कि यादव कुल का राजा है और मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरी बेटी आज यादव कुल के राजा के साथ में विवाह करने के लिए तैयार है, मैं विवाह नहीं कर सकता। विश्वकर्मा ने जवाब दिया, आप विवाह कीजिए। बोले विवाह तो ही होगा तो तेरी बेटी हमारी बेटी के साथ में दासी बन के जाएगी। विश्वकर्मा ने जवाब दिया, जाओ ऐसा ही होगा, आप बेटी की शादी करो। आज महाराज देवयानी की शादी महाराज याति के साथ में हुई, और शर्मिष्ठा आज दासी बन के गई। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब देवयानी के उधर से 2 बालकों ने जन्म लिया, और शर्मिष्ठा के उधर से 3 बालकों ने जन्म लिया। लेकिन ये बात देवयानी को नहीं पता है कि देवयानी को ये नहीं पता कि शर्मिष्ठा एक दासी के भी 3-3 बालक हैं। एक बार देवयानी के दोनों बालक आपस में झगड़ गए।
तो महाराज याद के मुख से शब्द निकल गया, देवयानी शर्मिष्ठा के 3-3 बालक हैं, लेकिन तेरे जैसे कभी झगड़ते नहीं। देवयानी ने मन में विचार किया, इसका मतलब है दासी के 3 बालक, मेरे 2 बालक। नाराज होकर के अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास पहुंची, सारी बात बताई। शुक्राचार्य जी ने आज श्राप दे दिया। महाराज यादी को बुढ़ापे ने घेर लिया, अपने बेटों से जवानी मांगी। देवयानी के बालकों ने जवानी अपने पिता को नहीं दी। शर्मिष्ठा के सबसे छोटे वाले बालक ने अपने पिता को जवानी दी। जवानी को पा करके महाराज याद बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिनों तक इन्होंने जवानी का आनंद उठाया। उसके बाद पुनः ये जवानी अपने बेटे को वापस की। राजपाट सौंप करके बेटों को आज याद जी महाराज घर से निकल करके जंगल में भजन करने के लिए चले जाते हैं। और ये वक्त भगवान की। अब ध्यान रखना भैया, यही से हमारी कथाएं चंद्रवंश की प्रारंभ होती है। ज्यादा ना कहते हुए सूक्ष्म में लेकर के जो मैं चल रही हूँ, तो आ जाइए महाराज। इसी चंद्रवंश में राजा हुए हैं महाराज आहुक नाम के राजा हुए, जिनके घर में 2 बालकों ने जन्म लिया, महाराज उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की धर्मपत्नी का नाम है पवन रेखा, और ये पवन रेखा देखने में बड़ी सुंदर थी, लेकिन किसी भी संतान ने जब जन्म नहीं लिया तो दुखों के साथ अपने जीवन को काट रही थी। एक बार यही पवन रेखा महाराज रथ में सवार होकर के जंगल में भ्रमण करने के लिए जब गई, तो किस्मत ने साथ छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि उसी समय बड़ी भयंकर आंधी आ गई। और आंधी को जब पवन रेखा ने देखा, बाजीवा आरे पाई समय के भीतरे आंधी आई गई भारी। भैया जैसे ही पवन रेखा ने आंधी को देखा है, तो पवन रेखा की जो भी सहेलियां थी वो पवन रेखा से बिछुड़ जाती है। और जंगल के नजदीक जैसे पहुंची है, तो क्या देखा है, उसी जंगल में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। और दुर्मलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के सौंदर्य को जैसे ही देखा, तो मन में विचार किया, बाजी वाह, पवन रेखा देखने में बड़ी सुंदर है, और किसी भी तरीके से पवन रेखा के साथ ना मुझे छल करना चाहिए। तुरंत महाराज पल की देर नहीं की और उग्रसेन का रूप धारण करके आज पवन रेखा के सामने जा पहुंचा। दुर्मलिक नाम के राजा ने जवाब दिया, पवन रेखा क्यों रो रही हो? मुड़ करके देखा जैसे ही पवन रेखा ने जवाब दिया, महाराज आप? बोले हाँ। अरे हमने देखा पवन रेखा भ्रमण करने के लिए गई है, मुझे घर पे अच्छा नहीं लगा तो मैं भी चलाया। तो कैसे उस नीच ने पवन रेखा के साथ में छल किया, और जब अपने भेष में आया तो पवन रेखा ने जैसे ही देखा है दुर्मलिक नाम के राक्षस को, तो जवाब दिया, अरे कामी, अरे नीच, अरे लफंगे, अरे दुश्मन, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, तूने मेरा धर्म बिगाड़ दिया। क्या बताऊंगी जाकर के अपने स्वामी को? इंसान के पास अगर धर्म होता है तो वो सब लायक होता है, तूने मेरे धर्म को बिगाड़ दिया।
अब मैं किसी लायक नहीं रही, अब मैं क्या करूं? और जवाब दिया पवन रेखा ने, काबिल अगर मुझे पहले ये पता चल जाता कि तू कोई राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे देती, तू भस्म हो जाता, लेकिन अब मैं किसी लायक नहीं रही। और याद रखना सज्जनों, कहते हैं कि इंसान अगर ठोकर से गिर जाता है तो उसे उठाने वाले लोग हजार हो जाते हैं, अगर कोई नजरों से गिर जाए तो उसे ठोकर लगाने वाले हजार होते हैं। कि ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार, कि ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार, और चरित्र गिर से जो गिरे सो मरे वालम। याद रखना भैया, धर्म बहुत बड़ा मायने रखता है। धन तो आता जाता रहता है, आज आया कल चला गया, परसों आया नरसों चला गया, और धर्म ये अगर एक बार चला गया तो ये दोबारा से वापस आने वाला नहीं है। महाराज आगे बढ़कर के पवन रेखा ने जवाब दिया, कभी तूने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब मैं क्या कहूंगी जाकर के अपने स्वामी से। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा तुम देखने में कितनी सुंदर हो, और जा तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। पवन रेखा ने जवाब दिया, बार बार वही बात हो रही, कामी हो रही, नीच हो रही, बन गए पुत्र भी होगा वो तेरे जैसा होगा। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा पुत्र जो तुम्हारे होगा वो हमारे जैसे थोड़ी नहीं होगा, पुत्र जो होगा कि मेरे समान में प्राप्त होगा। और कोई अरे पाएगा, तो क्या मशीन निहारे जाएगा। जवाब दिया है दुर्मलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा से कहा, बालक जो तुम्हारे पैदा होगा वो ऐसा बालक होगा कि देवराज इंद्र भी हार के चला जाएगा। ये मेरा कहना है, आप चली जाओ। अंतर ध्यान हो गया। आज पवन रेखा वहां से चली आई, जा करके अपने स्वामी को कुछ भी नहीं बताया, सारा हाल छिपा जाती है पवन रेखा। 9 मास जब व्यतीत हुए हैं तो 9 मास व्यतीत हो जाने के बाद इस पवन रेखा के उदर से बालक ने जन्म लिया।
और जब बालक ने जन्म लिया, नामकरण संस्कार हुआ, बेटे का नाम रखवा दिया कंस। और ध्यान रखना, जब बालक का जन्म हुआ तो नाना भांज से अश्रु नजर आने लगे। क्या देखा है? आकाश में बिजली चमक रही है, तूफान आ रहे हैं, आंधियां चल रही है, बड़े बड़े तूफानों से बड़े बड़े वृक्ष टकरा करके जमीन पर गिर रहे हैं, पानी बरस रहा है। जब पापी कंस का जन्म हुआ, एक बात याद रखना भैया, जब घर में कपूत पैदा होता है तब होते हैं अशगुन, और जब घर में सपूत पैदा होता है तब होते हैं शगुन। जब पापी कंस का जन्म हुआ, कपूत का जन्म हुआ, तो नाना भांज से अशगुन नजर आने लगे। कैसे हुए अशगुन? भैया नाना भांज से अशगुन जैसे ही देखे हैं, उग्रसेन मन में विचार करने लगे, लगता कुल का विनाशकारी बेटा पैदा हो गया। पुत्र मोह के कारण बालक को मारा नहीं। जब थोड़ा सयाना हुआ है ये कंस, तो छोटे छोटे बालकों के साथ में खेलने के लिए जाता है, किसी की बाह को तोड़ देता, किसी के पैर को तोड़ देता। नाना भांज से इसने अत्याचार मचाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा और सयाना हुआ तो अपने पिता गुरसेन के पास पहुंचा, जवाब दिया, पिताजी राज्य चलाने की अब तुम्हारी उम्र नहीं रही है, और राज्य ऐसे नहीं चलता है जैसे कि तुम चलाते हो। और गुरसेन जब ने जवाब दिया कि अरे मूर्ख बालक, मैं तेरा पिता हुआ, हमारे सामने इस तरीके की भाषा, वो भी हमारे सामने। कंस ने जवाब दिया, पिता हो तो क्या है, पिता एक कोने पे, जो पिताजी का सिस्टम जो भी है रिश्ता, वो एक कोने पे रख दो। अब से कंस कहते हैं, और तुम राज नहीं चलाओगे, यहाँ का राजा बनूंगा मैं। उठा करके आज उग्रसेन को मथुरा की जेल में डाल दिया। स्वयं राजा बन के बैठ जाता है भोजराज कंस। आदेश कर दिया है कि जितने भी मंदिर बने हैं, मंदिरों को तोड़वा करके मूर्तियों को फूंकवा दिया जाए, और जितने भी पुजारी हैं, संत महात्मा हैं, इनको उतना ही भोजन दिया जाए जो इनके शरीर के अंदर इतनी शक्ति ना रहे, इतनी ताकत ना रहे जो ये भगवान का भजन कर सके। 10-10 दिन का सड़ा हुआ भोजन दिया जाए इन संतों को, इन भक्तों को, और एक भी मंदिरों में मूर्ति हमें ना दिख जाए। अत्याचार थोड़ा नहीं, बहुत मचाया भोजराज कंस ने। क्या दशा बनाई है भक्तों की, संतों की। कंस ने अपने शासन में एक कवि कहता है कि आतन में कला, वन में कला, बगलों में जैसी भई। भैया संतों को, भक्तों को बड़ा दुख दिया है भोजराज कंस ने। अंत में महाराज ये जाकर के देवताओं को भी सताने लगा।
और जैसे ही देवताओं को सताने लगा तो देवता लोग वहां से भागे और जाकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जवाब दिया, प्रभु अरे आप अवतार क्यों नहीं ले रहे हो? रोज राजवंश हम लोगों को जीने नहीं देता है, आप बहुत जल्दी अवतार लो और हमारा किसी भी तरीके से कष्टों का निवारण करो। और रो करके आज देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते, दीन भावना में हाथ जोड़ करके जवाब दिया, प्रभु कि अवतार लो रानी, कि अवतार लो रानी, ये दिन निकल न जाए, अवतार लो रानी। ध्यान रखना भैया, आज देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की है, जब विनती की है, आराधना की है, तो भगवान ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया कि जाओ बहुत जल्दी मेरा अवतार होने वाला है और तुम पुनः जाकर के भूतल पर निवास करो।